बहुत समय पहले किसी जंगल में एक बूढ़ा जादूगर रहता था। उस जादूगर के पास सफेद और काले रंग के दो जादुई चांद घर थे। जादूगर दोनों जादुई चांद घर का इस्तेमाल करके हमेशा गरीब लोगों की मदद किया करता था। फिर कुछ दिनों बाद अचानक जादूगर बहुत बुरी तरह बीमार पड़ जाता है। लगता है अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मेरे मरने का समय आ गया है। देखो, मेरे मरने के बाद तुम दोनों इसी तरह गरीब और लाचार लोगों की मदद करते रहना। इतना कहकर जादूगर दम तोड़ देता है। जादूगर के मरने के बाद सफेद चांद को बहुत दुख होता है, लेकिन काला चांद खुशी से नाचने लगता है। देखो, हमारे मालिक का हुक्म याद रख। फिर अगले दिन दो गरीब औरतें उन दोनों से मदद मांगने आती है। कल रात तेज बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है, मुझ पर दया करके कुछ पैसे दे दो। हाँ, मुझे भी पैसे दे दो ताकि मैं अपना टूटा हुआ घर ठीक कर सकूं। देखो बहनों, मैं तो सिर्फ अनाज प्रकट करने की शक्ति रखता हूँ, लेकिन ये काला चांद घर जितने चाहे उतने पैसे प्रकट कर सकता है। हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा। मैं ढेर सारे पैसे प्रकट कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम दोनों को आपस में लड़ाई करनी होगी। जो औरत जीतेगी मैं उसे माला माल कर दूंगा। दोनों औरतों के सामने कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह दोनों काले चांद को खुश करने के लिए आपस में लड़ाई करने लगती है। फिर एक दिन जंगल के पास वाले गांव में बहुत तेज भूकंप आता है, जिस वजह से लोगों के घर टूटकर तहस नहस हो जाते हैं। वह सभी लोग मदद के लिए दोनों चांद घर के पास आते हैं। हमारी मदद करो, भूकंप की वजह से हमारा पूरा गांव बर्बाद हो गया है, हम पर दया करो। देखो, तुम सबको इस तरह रोते गिड़गिड़ाते देख मुझे बहुत मजा आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, बल्कि तुम लोगों की मजबूरी देखकर खूब हंसूंगा। ऐसा मत कहो, हम सब बहुत मुसीबत में हैं। यह देखो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन पर तो दया करो। बेकार की बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो, वरना अच्छा नहीं होगा। ये काला चांद बहुत बुरा है, ये कभी किसी की मदद नहीं करता। तुम सब बेकार में इससे बहस मत करो। देखो, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, ढेर सारा अनाज दे सकता हूँ, जिसकी मदद से तुम सबकी भूख शांत हो जाएगी। उसके बाद सफेद चांद घर का दरवाजा खुल जाता है और सभी गांव वाले घर के अंदर जाकर ढेर सारी अनाज की बोरियां ले लेते हैं। उसके बाद सभी गांव वाले सफेद चांद को दुआ और काले चांद को बद्दुआ देकर वहां से चले जाते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उस जंगल में तेज तूफान आता है। तूफान इतना खतरनाक था कि वह दोनों चांद अपनी जगह से लुढ़कते हुए पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचते हैं। दोनों चांद पूरी ताकत लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहां से गुजर रहे कुछ गांव वालों की नजर उन पर पड़ती है। अरे वो देखो, दोनों चांद घर खाई की तरफ गिरने वाले हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। सभी लोग उन दोनों को बचाने पहुंच जाते हैं। देखो, ये सफेद चांद घर बहुत अच्छा है, ये हमेशा दूसरों की मदद करता है, इसलिए हम सिर्फ इसे बचाएंगे। उसके बाद सभी लोग सफेद चांद घर पर रस्सी बांधकर उसे खींचते हुए पहाड़ी की चोटी से दूर ले जाते हैं। अरे, तुम सबने उसे तो बचा लिया, अब मुझे भी बचाओ, वरना मैं खाई में गिर जाऊंगा। तू बहुत बुरा और दुष्ट चांद है, तूने हमेशा दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाया है, इसलिए हम तुझे नहीं बचाने वाले। फिर सभी गांव वाले उस काले चांद को धक्का देकर खाई में गिरा देते हैं। हाय, मर गया रे, कोई बचाओ मुझे। खाई में गिरते ही उस काले चांद के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस तरह उस दुष्ट चांद घर का अंत हो जाता है।